प्यारे देशवासियों, मैं मेजर सुरवीर बहादुर विनय विक्रम प्रताप ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह राणा उर्फ जयराम भाई गोरखपुर ज़िले के रहने वाला हूं। इसके पहले मैंने आपको एक घटना सुनाई। आप लोगों ने इतना मोहब्बत दुलार प्यार दिया कि मैं दूसरी घटना सुनाने को मजबूर हो गया। साथियों, मेरठ ज़िले की आप लोगों ने एक नीले ड्रम की कहानी सुनी होगी। उससे अभी देश उबर नहीं पाया कि मेरठ ज़िले से ही दूसरी कहानी मैं सुनाने को मजबूर हो गया। नीले ड्रम की कहानी कुछ यूं ही थी कि एक पत्नी ने अपने पति के 14 टुकड़ों में लाश को करके ड्रम में सीमेंट के माध्यम से पैक कर दिया था। तमाम पत्नी धारकों ने नीले ड्रम को देख करके ड्रम को नदी के हवाले, आग के हवाले और कबाड़ के हवाले कर दिया। वहीं की एक घटना है, मेरठ के बैशुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव की ये कहानी है। एक पत्नी जो है अपने पति के हत्या करने के बाद 100 के नीचे जिंदा सांप को रख देती है ताकि पता न चले कि गला दबा करके हत्या कर दी गई है। लोग ये जाने कि सांप काटने से यानी मेरे पति की हत्या हुई है। कहानी विस्तार से बताता हूँ। दो दोस्त, एक दोस्त का नाम अमित उर्फ मिक्की कश्यप और दूसरे दोस्त का नाम अमरदीप बताया जाता है। साथियों, ये दोनों बाहर में रह करके टाइल्स का काम करते हैं और एक ऐसे अच्छे दोस्त के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं कि एक दूसरे का घर आना जाना हो जाता है। अमरदीप शादीशुदा नहीं है, जबकि अमित की शादी मुजफ्फरपुर की रहने वाली रविता से यानी 8 साल पहले शादी हो जाती है, जो कि उसके 3 बच्चे होते हैं। पहले बच्चे का नाम अनिकेत बताया गया, दूसरे का नाम गौरी और तीसरे का नाम अन्नू बताया गया। साथियों, बड़ी हंसी खुशी के साथ परिवार में लोग जी रहे हैं, ज़िंदगी को बिता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि खुदा को मंजूर नहीं होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खुद लोगों को मंजूर नहीं होता है खुशमय ज़िंदगी जीने को। अमरदीप और अमित से बराबर प्यार मोहब्बत की बातें, दोस्ती की बातें होती रहती हैं। और इसी बीच में जब घर आना जाना होता है तो अमित के साथ साथ अमित की बीवी यानी रविता से भी अमरदीप बातें करता रहता है। एक दिन अमरदीप ने रविता से कहा कि भाभी, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपका नंबर जानना चाहूँगा, क्योंकि भैया से कभी बात नहीं हो पाती है, तो आपका नंबर रहेगा तो आप ही से बात कर लिया करेंगे। और तब अमित को कोई आपत्ति नहीं होती है और रविता अपना नंबर जो है अमरदीप को दे देती है। 6 महीने बीतते हैं, दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, इतना मोहब्बत हो जाता है कि एक तरह से समय मिलने पर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया करते हैं। कौन? अमरदीप और रविता। किसी तरह की आशंका अमित को भी हो जाती है। अमित अब नहीं चाहता कि अमरदीप हमारे घर आए, हमसे या रविता से कोई बात करे। एक दिन रविता और उसका पति अमित शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो कैसे? पूरे मार पीट करके, इतने मार पीट करके जाते हैं कि क्या पूछा जाए। सुनने में तो ये भी आता है कि नंगे करके जो है अमित अपनी पत्नी रविता को पीटता था। और संजोग देखें, जब शाकंभरी देवी का दर्शन करके आते हैं तब भी जो है अमित अपने पत्नी को खूब पीटता है, ढंग से पीटता है। हालांकि इस पीटने की कहानी से अमरदीप रूबरू था, इसको जानकारी थी। रविता बता भी चुकी थी अमरदीप से कि हम अमित को देखना नहीं चाहते हैं और इसको हम अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि अमरदीप और रविता के बीच गहरा प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब शाकंभरी देवी का दर्शन करके आते हैं और अमित इसे बाकायदे पीटता है, तब रविता कहती है कि अमरदीप, मुझसे रहा नहीं जाता और मैं अपने आंखों से अभी अमित को देखना नहीं चाहती। जितना जल्द हो सके इसे रास्ते से हटाओ। अमरदीप बगल के ही एक गांव है, महमूदपुर से खेड़ा, वहाँ एक सपेरा के पास जाता है और 1000 रुपये में एक सांप को खरीद के लाता है। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया पे ये वायरल है कि अमित को सांप ने 10 बार काटा और सांप के काटने से अमित की मृत्यु हुई है। लेकिन गोरखपुर के नाते आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तथ्य को और मैं पुख्ता कर देता हूं कि साथियों, कुछ लोगों को तो सांप देखने में डर लगता है, सांप को कैसे पकड़ लेंगे, और सांप को कोई जिंदा झोरे में रख के किसी को दे दे और ये रखा रहे, इतना आसान बात नहीं है।
साथियों, उस सपेरा के पास जो सांप था उसके दांत पहले तोड़ लिए गए थे या उसके बिग पहले निकाल लिए गए थे, ताकि कोई भी उस सांप को झोले में या हाथ से ही सांप को पकड़ के कहीं भी ले जा सके। घटना शनिवार रात 10 बजे की है। अमित की पत्नी रविता के बुलाने पर अमरदीप घर पहुंचता है। अमरदीप गला दबाता है और दोनों बाहें रविता पकड़ती है और दम घुटने से अमित की मृत्यु हो जाती है। साथियों, जब अमित की मौत हो जाती है तो रविता कितनी चालाकी से अपने प्रेमी के साथ उस लाश के नीचे जिंदे सांप को रख देती है, जो अमरदीप महमूदपुर गांव से सपेरा से 1000 रुपये में सांप को लाया था। और सांप इस कदर उसको लपेट के बैठ जाता है जैसे कि लोग जुटें और ये सांप बताए कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने अमित को बिल्कुल नहीं काटा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल गुनाहगार नहीं हूँ। साथियों, जा करके रविता अपने बगल के कमरे में सो जाती है और अपने प्रेमी अमरदीप से ही कहती है कि आप भी घर चले जाओ। अमरदीप अपने घर चला जाता है और अपने बगल के कमरे में जा करके रविता सो जाती है। जब सुबह होता है तो अनिकेत लड़का जो 5 साल का है सुबह चाय नाश्ता लेकर के पापा के लिए आता है, और जब पापा पापा कह करके आवाज़ लगाता है, पापा जब जगते नहीं हैं तो पापा वाली आवाज़ माता मुनीस के पास जाती है और मुनीस कहती है, अरे बेटा अभी जगा नहीं, जबकि रोज़ बेटा मेरा सवेरे जग जाता है। चरपाई के पास आती है माँ मुनीस और देखती है अमित मरा हुआ और सांप लपेटा हुआ। बिल्कुल अनिकेत भी चिल्लाने लगता है और माँ मुनीषा देवी जो होती हैं वो भी चिल्लाने लगती हैं। अगल बगल के लोग, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब देखते हैं कि हाँ ये सांप काटने से मौत नहीं हुई है, तमाम बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि हाँ गला दबा करके इसकी हत्या की गई है, ये सांप काटने से इसकी मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए जब लाश जाती है, तमाम मीडिया कर्मी, पुलिस के लोग जब वहाँ जुटते हैं, और बताने वाले बुजुर्ग तो ऐसे भी बताते हैं कि जब डंडा पड़ता है तो लाश भी बोलने लगती है कि गुनाह मैंने किया है या नहीं किया है। लेकिन रविता तो जिंदा थी। जब रविता को टार्चर किया जाता है, रविता को जब दंडित किया जाता है, तो रविता बताने को मजबूर हो जाती है कि हम और प्रेमी अमरदीप मिलकर के इस घटना को अंजाम दिए हैं और महमूदपुर सेखेड़ा गांव से एक सपेरा के माध्यम से हम लोग 1000 रुपये में सांप को खरीद कर लाए थे और मरने के बाद लाश के नीचे हम लोगों ने सांप को रखा था। साथियों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी का हंसी उड़ाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना कि कैसे एक प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास करे, कैसे एक प्रेमिका प्रेमी पर विश्वास करे और कैसे एक दोस्त पर विश्वास करे। साथियों, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।